क्या आप देवी देवताओं की आरती सही तरीके से करते हैं? आरती का अर्थ इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है मित्रों, मैं राजेश सिंह, राजेश जी के रेमेडीज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कृपया कर आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आरती का अर्थ है देवता का अंतर्भाव से मन से पुकारना। आरती देवता की कृपा पाने के लिए ही की जाती है। वैसे भी देवता के वर्णन का गुणगान करने वाली आरती से भक्तों में देवता के प्रति प्रेम व भाव की जागृति जल्दी होती है। आरती करने से ही नहीं बल्कि आरती देखने का भी बड़ा पुण्य मिलता है। आरती में पहले मूल मंत्र, जिस देवता का जिस मंत्र से पूजन किया गया हो उस मंत्र द्वारा 3 बार पुष्पांजलि देनी चाहिए और ढोल, नगाड़े, घड़ियाल आदि महावाहों के तथा जय जयकार के शब्द के साथ शुभ बर्तन में या किसी पात्र में घी से या कपूर से विषय संख्या की बत्तियां, यानी कि जितने आप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, बत्तियां जलाकर आरती करनी चाहिए। साधारणतः 5 बत्तियों से आरती शुभ मानी जाती है। इसे पंचदीप भी कहते हैं। 1, 7 या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती की जाती है। कपूर से भी आरती होती है। आरती के 5 अंग होते हैं। पहला दीपमाला द्वारा, दूसरा जल युक्त शंख से, तीसरा धुले हुए वस्त्र से, चौथा आम और पीपल आदि के पत्तों से और 5वां साष्टांग दंडवत से आरती करें। अब आरती की आवश्यक सामग्री क्या क्या है? पहला तो थाली। आरती की थाली शरीर के 5 प्राणों का प्रतीक है। आरती करते समय भक्तों का भाव ऐसा हो कि 5 प्राणों की सहायता से वह भगवान की आरती उतार रहा हो। दूसरा ज्योति। घी की ज्योति, यानी कि घी की ज्योति ही जीत की आत्म ज्योति का प्रतीक है। जीव का भाव ऐसा हो कि अपने 5 प्राणों से प्रज्वलित आत्म ज्योति से वह ईश्वर की आरती उतार रहा है। 5 प्राणों सहित अंतर्भाव से ईश्वर को पुकारना अर्थात पंचारती है। अब रुई की बत्ती। रुई वैराग्य का प्रतीक है। रुई की वैराग्य रूपी बाती 5 प्राण व आत्म ज्योत को जोड़ने वाली कड़ी है। अब आरती की विधि कैसी होनी चाहिए? आरती से पहले तथा पूजा के आरंभ में शंख बजाने से वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। पूजा सामग्री के आसपास ईश्वर का सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। आरती पूजन विधि का अंतिम चरण होता है। इस समय पूजा स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। आरती से पहले शंख बजाना चाहिए जिससे वातावरण में शुद्धि हो जाए। ठीक है, वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाए। अब आरती में गाना। आरती गाने का अपना महत्व है। आरती गाने वालों का ईश्वर के प्रति जितना अधिक भाव होगा आरती उतनी ही अधिक सात्विक हो जाएगी। आरती में सात्विकता उसमें शब्दों के उच्चारण, गति, शब्द जोड़कर या तोड़कर गाने आदि पर निर्भर करती है। इसलिए आरती गाते समय शब्दों का उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए। आरती का सरल रूप मन को आनंदित करता है। अब चलिए जानते हैं आरती के समय पूजा की घंटी बजानी चाहिए। क्यों बजाते हैं? पूजा की घंटी आरती के समय ही बजाएं। आरती समाप्त होने तक घंटी के बाद में निरंतरता बनाए रखें। घंटी की आवाज मधुर हो। घंटी की आवाज से वातावरण में सात्विक तरंगे उत्पन्न होती है। ये तरंगे अत्यंत सूक्ष्म होती है और इनका प्रभाव बहुत समय तक वातावरण में बना रहता है। अब आरती के समय ताली बजानी चाहिए। शुरू में भाव जागृति की दृष्टि से आरती के समय तालियां बजाना ठीक रहता है। इस समय आरती करने वाला बाहरी तौर पर ईश्वर से जुड़ता है। भक्त को धीरे धीरे अपना ध्यान तालियां बजाने के बजाय ईश्वर की ओर केंद्रित करना चाहिए। ईश्वर के प्रति ध्यान लग जाने पर आरती के स्थूल शब्दों के उच्चारण की भी आवश्यकता नहीं होती। अब देवता की आरती उतारना, ठीक है,
अब चलिए जानते हैं कि देवता की आरती कैसे उतारना चाहिए। आरती की थाली को पूर्ण गोलाकार में घुमाएं। ज्योति से उत्पन्न सात्विक लहरें गोल चलती है। आरती गाने वाले जीत के चारों तरफ इन लहरों का कवच बन जाता है। इस कवच को तरंग कवच कहते हैं। आरती गाते समय ईश्वर के प्रति भाव जितना अधिक होगा उतना ही यह तरंग कवच अधिक समय तक बना रहेगा। इससे मनुष्य की सात्विकता बढ़ती है और वह सकारात्मक ऊर्जा अधिक ग्रहण कर सकता है। आरती घड़ी की सुइयों की दिशा में ही उतारें। आरती देवता के चारों ओर घड़ी की सुइयों की दिशा में गोलाकार उतारें। पृथ्वी भी उसी दिशा में घूमती है, जिससे आरती उतारते व परिक्रमा करते समय वातावरण की तरंगों में विरोध पैदा नहीं होता है। आरती ग्रहण कैसे किया जाता है? आरती हो जाने पर दोनों हथेलियों को दीप की ज्योति पर रखकर आरती ग्रहण करनी चाहिए। ज्योति की सात्विकता हथेलियों से शरीर में प्रवाहित होती है। अब आरती किस प्रकार लें? देवताओं की आरती उतारने के बाद दोनों हथेलियों को ज्योति पर कुछ क्षण रखकर उनका स्पर्श अपने मस्तक, कान, नाक, आंखें, मुख, छाती, पेट के निचले भाग, घुटने व पैरों पर करें। इसे विधि युक्त आरती ग्रहण कहा जाता है। ज्योति पर दोनों हथेलियों को रखने से हमारे हाथों में कुछ मात्रा में तेजत्व आता है। परिक्रमा। आरती के बाद देवता की परिक्रमा करना सुविधाजनक ना हो तो एक ही स्थान पर खड़े होकर अपने चारों ओर परिक्रमा करें। आरती के बाद वातावरण की सात्विकता बढ़ती है। सात्विकता का अधिक लाभ पाने के लिए चारों ओर परिक्रमा करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मां चामुंडे, जय महाकाल। फिर मुलाकात होगी अगले नई वीडियो में।